से कोई व्यक्ति ये समझता है कि पतंजलि का मतलब ऋषि, पतंजलि का मतलब योग दर्शन, पतंजलि का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि का मतलब योग, पतंजलि का मतलब आयुर्वेद, पतंजलि का मतलब च्यवनप्राश। कुछ लोग पतंजलि का मतलब समझते हैं बिस्किट, सामान समझते हैं ना कि पतंजलि का मतलब, उन्होंने केवल पतंजलि का प्रोडक्ट देखा है। उनको नहीं पता हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को कि पतंजलि हमारे एक ऋषि का, एक पूर्वज का नाम रहा है। और ये सब जो जानते हैं उनको भी, आप जो यहां पर जानते हैं, आपको भी ये नहीं पता कि पतंजलि वस्तुतः क्या है, पतंजलि का उद्देश्य क्या है, पतंजलि की सेवाएं क्या है, पतंजलि क्या कर रहा है और पतंजलि आने वाले समय में क्या करने वाला है, पतंजलि योग आयुर्वेद के अलावा और क्या क्या कर रहा है। ये सारी चीजें आपको भी पूरी तरह से नहीं पता। और सामान्य तौर पर जो आपकी योग की कक्षा में आते हैं, जो आपके आसपास के आपके नाते रिश्तेदार हैं, वो सब आपको तरह तरह की बातें करती हैं। अभी तिरुपति में बालाजी के लड्डू में आपने देखा होगा कि मिलावट पाई गई। मिलावट किस चीज की पाई गई कि वहां पर घी लिया जाता था देसी, देसी घी में यदि सरसों के तेल की मिलावट हो तो दिक्कत नहीं है, मिलावट तो है, वो शुद्ध नहीं है लेकिन फिर भी चल सकती है। तिल के तेल की हो तो चल सकती हैं, लेकिन ये पता लगा कि उसके अंदर तो बीफ, गाय के हड्डियों की चर्बी पाई गई, सूअर की हड्डियों की चर्बी पाई गई। आपके मन में आपका कोई नाते रिश्तेदार ये कह सकता है कि पतंजलि भी घी बनाती है, पतंजलि के पास इतना घी कहां से आता है? क्या पतंजलि के पास इतनी गायें हैं? पतंजलि की शॉप पर जाएं तो हमें 100 किलो घी भी मिल जाता है, 1000 किलो भी मिल जाता है, एक ट्रक भी मिल जाता है, तो इतना कहां से आ रहा है? सवाल उठाना चाहिए। और इन 5 दिनों में हम ये दावा करते हैं, लोग तो ढोंग आडंबर पाखंड करते हैं, पतंजलि किसी भी प्रकार का ढोंग आडंबर पाखंड नहीं करती। इन 5 दिनों में आपका जो प्रश्न हो आप वो प्रश्न कीजिए, और सब कुछ यहां पर पारदर्शी है। तो आपसे कोई पतंजलि के घी के बारे में सवाल करे, आपके मन में सवाल हो, तो पहली बात तो इतना घी आता कहां से है, और दूसरी बात, इतना घी अगर आता है तो शुद्ध घी 600 रुपए में कैसे मिल सकता है? हम घर में घी बनाएं तो 50 रुपए लीटर गाय का दूध खरीदें, 60 रुपए लीटर खरीदें, तो 25 किलो दूध में 1 किलो घी निकलेगा। तो ये 650 रुपए में मिलता है, तो बिल्कुल नकली ही होगा। आता है कि नहीं आता? कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब इन 5 दिनों में मिलने वाले हैं। पतंजलि क्या है, पतंजलि की सेवाएं क्या है, इसके बारे में मुझे आदेशित हुआ है, निर्देशित हुआ है कि मैं आपके सामने चर्चा करूं। अगर तिरुपति बालाजी में पतंजलि का घी प्रयोग करे तो मैं एक दावा करता हूं कि पतंजलि का घी यदि प्रयोग करे तो उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं निकल सकती। किसी भी प्रकार की हड्डियों का या चर्बी का घी तेल की बात तो छोड़ दीजिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार के सरसों या सोयाबीन के तेल की मिलावट भी नहीं मिलेगी। यह मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं। पतंजलि का आप पैकेट प्रयोग करते हैं, सीलबंद पैकेट को देखिए, किसी में कुछ भी मिलावट हो तो लैब के अंदर पता लग जाता है। अगर घी के अंदर सरसों के तेल की, पाम ऑयल की किसी की मिलावट होगी तो लैब में पता लग जाएगा। यदि चर्बी होगी तो उसका भी पता लग जाता है, लैब के अंदर मापदंड होता है। आप उसका 20 ग्राम सैंपल देंगे तो 20 ग्राम सैंपल के अंदर ही पता लग जाएगा। और पतंजलि के अंदर भी ऐसी मशीनें हैं। तो पतंजलि के किसी भी सैंपल को आप दुनिया की किसी भी लैब में ले जाएं, सीलबंद सैंपल होना चाहिए, और वो सैंपल पतंजलि के किसी स्टोर से पतंजलि का असली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने पतंजलि के नाम से नकली पैक कर दिया हो। नकली की तो गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन जो पतंजलि में बना है, जिसके ऊपर बैच नंबर है और जो पतंजलि के ऑथराइज स्टोर से मिला है और जो नकली नहीं है, उसको यदि आप कहीं भी ले जाएंगे तो वो 100% शुद्ध निकलेगा। उसके अंदर कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। ये हमारा दावा है और ये आप भी आगे दावा कर सकते हैं। पतंजलि का घी 600 रुपए में कैसे मिलता है कि जब हम कोई घी घर में बनाते हैं तो घर में बनाते हुए घी बनाते हैं तो दूध पूरा खत्म हो जाता है। दही जमाते हैं, लस्सी किसी काम की नहीं होती, और दूध को खत्म करके घी बनाते हैं, लस्सी बनाकर। लेकिन जो इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, वहां पर दूध को खत्म नहीं किया जाता। दूध लिया,
दूध लेकर उसमें से क्रीम निकाली जाती है। 4% क्रीम है तो 100 किलो दूध लिया, 2 किलो उसके अंदर से क्रीम निकाल ली। क्रीम महंगी बिकेगी, चिकनाई है, और क्रीम निकालने के बाद भी उसमें 2% चिकनाई बची, और 2% चिकनाई बचने के बाद उस 98 लीटर दूध को पैक करके टोन्ड मिल्क के नाम से बेचा जाता है। तो उस दूध की कीमत भी 50 रुपए लीटर मिली। क्रीम को अलग से निकाल लिया, दूध नष्ट नहीं हुआ, क्रीम को प्रोसेस करके मक्खन बना के बेच दिया। तो वो जो क्रीम से मक्खन बनेगा और दूध भी बिकेगा तो सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और क्रीम से जो मक्खन मिला है चिकनाई का, चिकनाई के 2 तरीके हैं, या तो मशीन से निकालो या फिर दूसरा आप दही जमाकर दही से उसके अंदर ठंडा पानी डालकर चिकनाई के जो अणु है वो घनीभूत हो जाएंगे, ठंडा पानी डालकर आप मक्खन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 650 रुपए में उपलब्ध पतंजलि इसलिए करवाती है कि वो क्रीम से चिकनाई से प्रोसेस करके बनाती है, और जो बाकी दूध बचता है उसको भी बेचा जाता है। उस दूध से मिल्क पाउडर बनता है। इंडस्ट्री के अंदर जो दूध का दही जमाया जाता है, दही से घी निकालकर जो लस्सी बचती है, वो लस्सी भी आप अमूल की, पतंजलि की मसाला छाछ के नाम से पीते हैं या नहीं पीते। दूध के अंदर से सारी क्रीम निकाल ली जाए तो बाकी जो दूध बचा उसको स्किम्ड मिल्क के नाम से, डबल टोन्ड दूध के नाम से, विदाउट क्रीम के दूध के नाम से आप लेते हैं। वो भी 45 रुपए का, 50 रुपए का 1 लीटर बिकता है। उसकी कीमत अलग से मिलती है और क्रीम की कीमत अलग से मिलती है। तो इस प्रकार से पतंजलि 600 650 रुपए में 1 लीटर ये गाय का शुद्ध दूध उपलब्ध करवाता है। और पूरे देश में गाय की क्रीम को, गाय के मक्खन को खरीदने वाली यदि कोई सबसे बड़ी संस्था है तो वो पतंजलि है। और अभी भी इतना दूध कहां से आता है, तो अभी भी देश के अंदर 20 करोड़ गायें हैं। राजस्थान में बहुत गायें हैं, सीकर में, अलवर में देसी गायें हैं, कर्नाटक में गायें हैं, महाराष्ट्र में गायें हैं, आंध्र प्रदेश में गायें हैं, तेलंगाना में गायें हैं। और वहां लोगों को दूध पीने की आदत कम है, हरियाणा की तरह ज्यादा लोग वहां पर दूध नहीं पीते। वो दूध डेयरी को बेचते हैं और वहां से जो दूध कलेक्ट होता है वो पैकेट में बंद होकर शहरों के अंदर दूध बिकता है, और उसकी क्रीम 80%, 70% केवल पतंजलि परचेज करने का काम करती है। तो अभी भी 20 करोड़ गायें पूरे देश में हैं। अब आपका एक अंतिम सवाल आएगा कि क्या सारी गायें देसी हैं? देसी गायें सारी नहीं है, देसी गायें कुछ हैं। बाकी गायों की नस्ल को खराब कर दिया गया सरकार ने, विलायती के नाम पर विदेशी बीज लाकर हमारी गायों को, हमारी नस्ल को खराब कर दिया। तो वो जो दूध है, जो क्रीम है, वो जो गाय अभी 20 करोड़ में बची हुई है उन सब का है। उसमें कुछ पूरी देशी हैं, कुछ आधी देसी हैं, आधी विदेशी हैं। इसकी नस्ल सुधार करने का काम भी पतंजलि कर रहा है। क्या जिस गाय के जिन्स में थोड़े से विदेशी जिन्स मिल गए उसको मार देना चाहिए? है तो वो गाय ना। अब उसकी नस्ल सुधार करनी है तो नस्ल सुधार कैसे हो सकती है कि उस मिक्स गाय की कोख में यदि हम देसी गाय का भ्रूण विकसित करेंगे तो उससे जो बछड़ी होगी या बछड़ा होगा वो पूरी तरह से देसी हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ऐसे भ्रूण ट्रांसप्लांट करके पतंजलि आगे नस्ल सुधार की भी योजना बना रही है, क्योंकि पतंजलि का ऐसा मानना है कि गाय की रक्षा केवल गौशाला से नहीं हो सकती। गाय की रक्षा करनी है तो गाय के दूध को बढ़ाना पड़ेगा। गाय का दूध बढ़ेगा तो किसान उस गाय के दूध को प्रयोग करेगा, गाय को अपने घर में रखेगा। और जब तक किसान गाय को नहीं रखेगा तब तक गाय बच नहीं सकती। गाय तभी बचेगी जब किसान के लिए वो इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से लाभदायक होगी। आर्थिक रूप से गाय यदि हानिकारक हुई तो किसान उसको नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये हमारा गाय के बारे में, दूध के बारे में, घी के बारे में दर्शन था। थोड़ी सी मैंने चर्चा आपसे की। आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी को देखते हैं, दोनों का बहुत तपस्वी जीवन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जो जन्म हुआ वो आपकी तरह, हमारी तरह एक छोटे से गांव में किसान के परिवार में जन्म हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज को कोई अपने पूर्वजों से, अपनी गुरु परंपरा से कोई बड़ी गद्दी, कोई बड़ा मठ, कोई बड़ा मंदिर, कोई धन, कोई संसाधन, कोई हाथी घोड़े, कोई बनी हुई संस्था का भवन ना तो पारिवारिक तौर पर मिला और ना ही गुरु की गद्दी से मिला।
पूज्य स्वामी जी महाराज का जहां पर जन्म हुआ, नारनौल महेंद्रगढ़ के पास सैद अलीपुर में, वहां कोई सड़क नहीं जाती, वहां कोई रेलगाड़ी नहीं जाती। ऐसे छोटे से गांव में किसान के परिवार में जन्म हुआ। बचपन में पूज्य स्वामी जी महाराज को आर्य समाज के महर्षि दयानंद के शिष्य एक सन्यासी पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज मिले। वो उनके गांव में आकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, यज्ञ के ऊपर उद्बोधन दिया, तो उससे पूज्य स्वामी जी महाराज प्रभावित हुए और उन्होंने घर में घी चोरी से लाकर टूटे हुए मटके के अंदर हवन किया और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। तो उनको ऐसा लगा कि हमें यदि जीवन को बदलना है तो हमें अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलना है, गुरुकुल से पढ़ना है। उस समय गांव में कोई गुरुकुल की व्यवस्था नहीं थी, तो पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी अपना घर छोड़कर गुरुकुल में गुरु की तलाश में अलग अलग आश्रमों में पहुंचे। गुरुकुल कोई पूरे देश में गिने चुने गुरुकुल थे। वो कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो केवल बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, तो वहां पर पूज्य स्वामी जी को मना कर दिया कि आप तो अभी बड़े नहीं हो, आप छोटे हो। कुछ गुरुकुलों में गए तो वहां पर यह कहा कि आप अभी बहुत छोटे हो, हम तो थोड़े बड़े बच्चों को लेते हैं। तो अंत में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गुरुकुल खानपुर में, नारनौल जिले में ही गुरुकुल खानपुर में पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज के पास पहुंचे और वहां से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। और उस गुरु आश्रम में जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा दीक्षा में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी सुबह जल्दी उठकर गाय की सेवा करते थे, गाय का गोबर उठाते थे, गाय के लिए चारा लेकर आते थे, उनको चराने के लिए जाते थे। दिन में फिर पढ़ते थे पीपल के पेड़ के नीचे, उस वहां पर कोई भवन नहीं होता था। उसके बाद दोपहर को गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे, बाल्टी में भिक्षा लेकर आते थे। एक बाल्टी में जो सब्जी होती थी वो सारी मिक्स हो जाती थी, खीर भी उसी में, आलू की सब्जी भी उसी में, दाल की सब्जी भी उसी में, पनीर की सब्जी यदि कभी मिल गई तो वो भी उसी में, और एक में जो रोटी चपाती मिलती थी वो लाकर उसी को सारे लोग, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी खुद भी खाते थे, अपने गुरुजी को भी खिलाते थे और सहपाठियों को भी खिलाते थे। एक डोरमेट्री व्यवस्था में सब सोते थे। सर्दी के दिनों में भी कोई रजाई की व्यवस्था नहीं थी, केवल ये जो कटी वस्त्र पहने हैं इन्हीं को बिछाकर और इन्हीं को ओढ़कर सो जाते थे। तो ऐसे तपस्वी वातावरण में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के चरित्र का, व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गुरुकुल कालवा में पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के गुरुकुल में आए। वहां पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने वेद, दर्शन, उपनिषद की और पढ़ाई की, अष्टाध्यायी आदि पढ़ा, काशिका, महाभाष्य आदि जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। और वहां इनका अध्ययन करने के साथ साथ गुरुकुलों में योग जीवित था। समाज से तो योग नष्ट हो गया था, लेकिन गुरुकुलों में योग जीवित था। योगासन करते थे, प्राणायाम करते थे, जल नीति, सूत्र नीति आदि हठ योग की क्रियाएं, षटकर्म की क्रियाएं करते थे। वहां से बचपन से ही पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने वहां से योग सीखा। और गुरुकुल कालवा में पढ़ाई के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने थोड़े दिन तक आचार्य के रूप में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में अपनी सेवाएं दी, गुरु आज्ञा के अनुसार। उसके बाद पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज का ऐसा मन हुआ कि हमें तो अपने मोक्ष के मार्ग पर तपस्या करनी है। तो फिर तपस्या करने के लिए पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी महाराज हिमालय में गंगोत्री के ऊपर, गोमुख और गंगोत्री के बीच में एक गुफा में रहने लगे। गुफा में रहकर वहीं साधना करते थे, पत्तों के सैया के ऊपर सोते थे, कभी सांप बिच्छू भी निकल जाते थे। तो वहीं पर बिना कोई सामान नहीं, न्यूनतम आवश्यकताओं से पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी वहां पर अपनी तप और साधना करते थे। वहां साधना और तप करते करते पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी को ऐसा स्मरण हुआ कि महर्षि दयानंद ने भी अपने मोक्ष का मार्ग जगत के कल्याण के लिए छोड़ दिया था। महर्षि दयानंद ने अपनी जीवनी में एक जगह लिखा कि यदि मैं तप करता तो केवल मुझे मोक्ष मिलता, लेकिन इस समय जगत के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो भय भूख भ्रष्टाचार है, जो ढोंग आडंबर पाखंड है, उसके जागरण के लिए किसी को काम करने की आवश्यकता है। तो महर्षि देव दयानंद ने भी समाज के बीच में जागरण के कार्य को चुना, सेवा के कार्य को चुना। तो ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को भी प्रेरणा हुई कि हमें भी
पहले समाज की सेवा का काम करना है। और पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी लोगों के बहुत आग्रह पर नीचे हरिद्वार के क्षेत्र में आए। हरिद्वार के क्षेत्र में आकर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जो गरीब बस्तियां हैं उन गरीब बस्तियों में जाकर वहां नशा मुक्ति का अभियान, वहां स्वच्छता का अभियान, झाड़ू लगाना, नालियां साफ करना, स्वच्छता की सेवा करना, नशा मुक्ति के बारे में जागरण देना, लोगों को व्यसनों से मुक्त करवाना, लोगों की आयुर्वेद से जड़ी बूटियों से सेवा करनी, लोगों को योग सिखाना, ये शुरू किया। और हरिद्वार के क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने ये शुरू किया। उसके बाद जब उनको जानकारी मिली कि बहुत बड़ा भारत है, तो असम के दूर दराज के क्षेत्रों में भी पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी वर्ष में एक बार जब वहां पर बीमारियां फैलती थी तो जाते थे। अपने यज्ञ आदि करवाने से जो दान आदि मिलता था उसी दान के पैसे से जड़ी बूटियां खरीद कर ट्रेन के जनरल डिब्बे में बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी सीट के, टॉयलेट के पास बैठकर वो यात्रा करके असम जाते थे। असम के लोगों को कि आयुर्वेद से सेवा करते थे, योग से सेवा करते थे, असम के लोगों को वहां पर योग सिखाते थे। उनकी बीमारियों के लिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियां यहां से ले जाकर वहां पर उनको वितरित करने का काम करते थे। इस प्रकार से पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने अपनी सेवा का कार्य आरंभ किया। और जब यहाँ हरिद्वार के क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने यह सेवा का कार्य प्रारंभ किया तो यहां पर गंगा के किनारे एक छोटा सा आश्रम होता था, कृपालु देव आश्रम, जहां पर पुराने समय में एक संत हुए हैं हरिद्वार में आज से 100 साल पहले, कृपालु देव जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु हैं। ऐसे संत गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत से सेवा के काम किए, तो उन्होंने एक छोटा सा आश्रम कनखल में गंगा के किनारे 1.5 एकड़ में बनाया। उस आश्रम में उन्होंने उस समय बहुत सी सेवा के काम किए। उन्होंने अपने शिष्य स्वामी शंकर देव जी को बनाया और स्वामी शंकर देव जी के समय, उस समय 1990-92 में, 1995 से पहले, 90 से 95 के बीच में उस आश्रम के ऊपर बहुत से किराएदारों का कब्जा हो गया और आश्रम में ऐसा समय आ गया कि कोई सेवा की बड़ी गतिविधि नहीं चलती थी और आश्रम में कोई संसाधन भी नहीं थे। आश्रम में सुबह भोजन बन जाए तो दोपहर की गारंटी नहीं, दोपहर को बन जाए तो शाम की गारंटी नहीं। आश्रम में कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज देख रहे थे कि कोई हमें व्यक्ति मिल जाए जो यहाँ इस आश्रम को भी संभाल ले, लेकिन उनके पास कोई व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आश्रम में पहले ही भयंकर गरीबी और फिर जो आश्रम है उसके अंदर भी 20-25 लोगों का कब्जा। आश्रम के अंदर जो टूटे फूटे कमरे बने हुए हैं उनके ऊपर भी जो कोई पुराने समय में सेवक या किराएदार रहता था उसने कब्जा जमाया हुआ कि हम तो छोड़कर नहीं जाएंगे। और स्वामी शंकर देव जी महाराज को, जो हमारे दादा गुरु हैं, उनको ऐसा लगता था कि इनसे तो आश्रम खाली करवाना बड़ा मुश्किल है, तो उनको किसी योग्य सन्यासी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को निवेदन किया कि आपको सेवा तो करनी है, आप यहां अपना स्थान बनाकर सेवा का काम प्रारंभ करो। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने, उनका तो घूमने का मन था, लेकिन जब उन्होंने बहुत कहा तो उन्होंने कहा कि हमें योग आयुर्वेद की सेवा करनी है, तो चलिए हम इस स्थान से सेवा करनी शुरू करते हैं। और पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने कनखल के उस कृपालु देव जी आश्रम से अपनी सेवा का काम प्रारंभ किया। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब उस समय लोगों को योग करवाया तो बहुत से लोगों को जब योग करवाया तो यह पता लगा कि योग करते करते लोगों की बीमारियां दूर हो रही थी। योग करवाया तो था शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेकिन योग करते करते लोगों का दमास्थमा ठीक हो गया, लोगों का बीपी शुगर ठीक हो गया। और जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम, उस समय तक कोई करवाता नहीं था, प्राणायाम के बारे में यही कहा जाता था कि प्राणायाम करना है तो 3 बार कर लो, 5 बार कर लो। पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसी को योग प्राणायाम सिखाया और कुछ लोगों ने जब लंबा प्राणायाम किया तो पूज्य स्वामी जी ने देखा कि लंबा प्राणायाम करने से तो बहुत अधिक लाभ होते हैं। तो लोगों को जब बहुत लाभ हुए, बीमारियां ठीक हुई, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग सिखाना शुरू किया। पहले 2 लोग आश्रम में योग सीखने के लिए आते थे, उन 2 लोगों को फायदा हुआ तो 20 लोगों ने आना शुरू किया, फिर 200 लोगों ने आना शुरू किया। फिर सूरत में कुछ लोग यहाँ हरिद्वार में आए, उन्होंने देखा कि पूज्य स्वामी जी जो योग सिखा रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। तो उन्होंने सूरत में पूज्य स्वामी जी महाराज का कैंप लगवाया। सूरत में
500-700 लोग आए, वहां पर पूज्य स्वामी जी ने कैंप लगाया। हरियाणा के हिसार में पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी ने कैंप लगाया। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने वहां कैंप लगाया एक विद्यालय में, तो वो विद्यालय छोटा पड़ गया सीएवी स्कूल में। तो वहां से जब ज्यादा लोग आए तो डीएन कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करना पड़ा। और फिर पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में एक कैंप लगाया जिसमें लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी की। और उस समय के बाद ऐसा एक प्रवाह हुआ, योग की क्रांति हुई कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहीं भी योग शिविर लगाया, चाहे महाराष्ट्र का कोई प्रांत हो या रांची हो, पटना हो, काठमांडू हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, सब जगह ऐसा एक वातावरण बना कि लाखों लोग प्रातः की भोर में 3 बजे उठकर सड़कें जाम कर देते थे और लाखों लोग पहले आ जाते थे। उड़ीसा में, झारखंड में, नेपाल में ऐसा होता था कि लोग रात को ही ग्राउंड में आ जाते थे, ग्राउंड के अंदर ही सो जाते थे और लाखों लोग योग के नाम से उठना शुरू हुआ और योग की एक नई क्रांति परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के द्वारा प्रारंभ हुई। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी के जीवन के शुरुआत के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बताया। आपको एक योग यात्रा मूवी दिखाई जाएगी, उसमें डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में आपको और सीखने को और जानने को मौका मिलेगा। कल जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तो शाम को जब आप वापस आ जाएंगे तो आप इसी हॉल में आएंगे तो आपको कल या जब भी समय अनुकूल होगा आपको वो योग यात्रा एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई जाएगी जो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के जीवन पर बनाई गई है। आप में से जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि बहुत पहले एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर उड़ान के नाम से, याद है? उसमें कविता चौधरी नाम की एक अभिनेत्री थी। तो वो कविता चौधरी पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी से योग सीखती थी, वो बहुत प्रभावित थी। तो एक टीम मिली, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके बारे में सब लोग नहीं जानते, चित्र के नाम से लोगों को ज्यादा समझ आता है, तो उन्होंने आग्रह करके ये डॉक्यूमेंट्री अपनी ओर से बनाई थी। तो अभी इसको ज्यादा सोशल मीडिया पर ऐसे यूट्यूब पर है, पर अपने जो कार्यकर्ता आते हैं उनको हम सिखाते और बताते हैं ताकि उनको इसकी जानकारी मिल जाए। तो ये उनकी बनाई हुई है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जो आपको दिखाई जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा पतंजलि योगपीठ क्या है, पतंजलि योगपीठ का संघर्ष क्या है और हमारा इतिहास क्या रहा है। हमारा इतिहास, हमारे जो दादा गुरु थे गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज, वो जो हमारे दादा गुरु थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उस समय उन्होंने ये देखा कि संत का काम केवल खड़ताल बजाना नहीं है, केवल ताली बजाना नहीं है, केवल माला जपना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि संत का काम, साधु का काम, सन्यासी का काम तो देश की, समाज की सेवा करना है। अगर देश के ऊपर विदेशी शासन हो तो जैसे महर्षि दयानंद कहते थे ना, महर्षि दयानंद ने उस समय एक बात कही कि विदेशी राजा के राज में यदि घी पीने को मिले और स्वदेशी राजा के राज में यदि घास की रोटी खानी पड़े तो घास की रोटी खाना ज्यादा ठीक है, विदेशी राजा का घी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज थे। गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज क्रांतिकारी सन्यासी थे, उस समय क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे। उस समय रास बिहारी बोस ने दिल्ली दरबार हुआ तो दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के बड़े अधिकारी के ऊपर बम फोड़ने का काम किया था। रास बिहारी बोस के पीछे पूरे देश की अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई थी और रास बिहारी बोस को उस समय सहयोग करने का, उनकी छुपने में मदद करने का काम हमारे एक दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया था। और ये जो काम है ना, ये बहुत मुश्किल था। अब अंग्रेजों की पुलिस किसी के पीछे पड़ी हो और किसी ने ऐसे व्यक्ति का सहयोग किया हो तो उसको भी उठाकर फांसी के ऊपर चढ़ा देते थे। कोई क्रांतिकारियों का सहयोग करता था तो भी उनको फांसी पर चढ़ा देते थे। किसी को क्रांतिकारी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिल जाए किसी के घर से तो पूरे परिवार को उठाकर जेल में डाल देते थे। इतने बड़े अत्याचार होने के भय से भी हमारे दादा गुरु घबराए नहीं और उन्होंने रास बिहारी बोस की दिल खोलकर मदद की, उनके छुपने में मदद की। रास बिहारी बोस हमारे आश्रम में हुआ। ये जो आपको लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये हमारा आश्रम है। इस आश्रम में रास बिहारी बोस रहे हैं। रास बिहारी बोस फिर देहरादून में रहे थोड़े दिन, फिर उसके बाद रास बिहारी बोस देश छोड़कर जापान चले गए और जापान में जाकर रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उसी आजाद हिंद फौज को बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
उसकी कमान संभाली। रास बिहारी बोस ने जर्मनी से नेताजी को बुलवाया और रास बिहारी बोस का कमांडर इन चीफ बनाया। और उसके बाद हमारी आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के ऊपर हमला किया और 1943-44 में जो अंग्रेजों के ऊपर हमला किया, उसके बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए। ये आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा। तो ऐसे हमारे दादा गुरु थे। हमारे दादा गुरु केवल क्रांति का काम नहीं करते थे, लोकमान्य तिलक के साथ, महात्मा गांधी के साथ उनके संबंध थे। इसके साथ साथ हमारे दादा गुरु शिक्षा का काम भी करते थे। पंचपुरी में जब अंग्रेजों ने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया था, तो गुरुकुलों को दोबारा से स्थापित करने के लिए बड़े गुरुकुल तो हमारे दादा गुरु नहीं खोल पाए, लेकिन एक एक शिक्षक को अपने सैलरी के ऊपर अपनी ओर से लगाकर उन्होंने पंचपुरी के, हरिद्वार के कई गांवों में विद्यालयों की स्थापना की, लोगों को पढ़ने के लिए आचार्य उपलब्ध करवाए। हरिद्वार के क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन रहा। तो मुगलों ने हर जगह शराब और नॉनवेज को की बिक्री करवाना शुरू कर दिया था। तो हमारे दादा गुरु ने उस समय, अंग्रेजों के समय में आंदोलन करके कि ये जो हर की पैड़ी का क्षेत्र है, ये कनखल का क्षेत्र है, ये हिंदुओं का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से मांस मदिरा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस हरिद्वार में गंगा के किनारे कनखल के क्षेत्र में नशा नहीं बिके, इसके लिए आंदोलन किया। और आज भी हरिद्वार के क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होती। इसका श्रेय भी हमारे दादा गुरु को जाते हैं। उस समय जब हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी नहीं बनी थी, गुरुकुल कांगड़ी से पहले हमारे इस आश्रम में हमारे दादा गुरु ने पुस्तकालय की और वाचनालय की, हरिद्वार की सार्वजनिक संस्था की स्थापना करने का काम किया था। हमारे दादा गुरु ने उस समय और बहुत से सेवा के बड़े काम किए। हमारे दादा गुरु का विजन, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम समाचार पत्र पहले बंगाल से छपता था। जब क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और बंगाल से समाचार पत्र छपना और भेजना मुश्किल हो गया, तो हमारे दादा गुरु ने वंदे मातरम समाचार पत्र को हमारे इस आश्रम से पूरे देश में वितरित करवाने का, भिजवाने का काम भी किया था। तो ऐसे हमारे दादा गुरु थे और पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे गुरु के शिष्य हैं। ये मैंने थोड़ी सी आपको हमारी प्राचीन हिस्ट्री बताई, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के जीवन के बारे में बताया, ताकि आपको जानकारी हो और कोई बात हो तो आप कह सकें, कोई चर्चा आए तो आप उसका उत्तर दे सकें।